नमस्कार। मूक बधिर लोगों के लिए हमारे इस खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। इतने दिनों से शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। आज शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में धरने पर बैठा एक शख्स, ये पटना से आया हुआ था, सीएए के समर्थन पर धरने पर बैठा था। नागरिकता कानून के समर्थन में बिहार के औरंगाबाद से दिल्ली तक का सफर तय करके पहुंचे इस शख्स का नाम संतन सिंह है। ये बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला है। इनका ये मानना है कि नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और एनपीआर देश के लिए जरूरी है। करीब 1000 किलोमीटर तक का सफर तय करके दिल्ली के शाहीन बाग पहुंचे संतन सिंह फिलहाल अकेले धरने पर बैठे हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि इस कानून के समर्थन में देश की बड़ी आबादी उनके साथ है। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ देश भर में अलग अलग संगठनों ने आज बंद बुलाया है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग से महिलाएं भी यहां पर प्रदर्शन के लिए पहुंची हैं। यहां कुछ छात्र संगठन भी इन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर सकते हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से सीएए को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। देशद्रोही भाषण देने के आरोपी जेएनयू के छात्र शर्जिल इमाम को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली पहुंच चुकी है। बिहार के जहानाबाद से शर्जिल इमाम को उसके ही गांव से पुलिस ने पकड़ लिया था। सुबह 10:45 पर पटना से इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम उसे लेकर पटना से रवाना हुई, जहां से उसे क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली एयरपोर्ट पर लेकर पहुंची। आज शर्जिल इमाम की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शर्जिल इमाम को पेश करेगी। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा पहले से ही कर दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर आईटीबीपी की तैनाती है। शाहीन बाग में पिस्टल लहराने के मामले में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। ये बताया जा रहा है कि पिस्टल लहराने वाला शख्स लुकमान चौधरी है। उसका पिस्टल लाइसेंसी है। सफाई देते वक्त लुकमान चौधरी ने कहा कि मैं 30 साल से शाहीन बाग में रह रहा हूं। मैं वहां प्रदर्शनकारियों से सड़क खुलवाने की अपील करने गया था। मैं हमेशा पिस्टल अपने साथ रखता हूं। किसी ने इसे देखा और निकाल लिया। मुझे पता तक नहीं कि वो आखिर कौन था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान देने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पर चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने इन दोनों को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स की सूची से बाहर करने के तत्काल आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा तत्काल प्रभाव से दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार नहीं कर सकेंगे। बैडमिंटन जगत में भारत को कई बड़ी जीत दिलाने वाली साइना नेहवाल आज से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर चुकी हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल आज बीजेपी में शामिल हुई। दुनिया की पूर्व नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को आज बीजेपी दफ्तर में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। साइना के साथ साथ उनकी बहन चंद्रांशी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। दोनों बहनों ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली।
पार्टी में शामिल होने के बाद सायना ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश हिंसा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ होने के आरोप की जांच चल रही है। इसी सिलसिले में आज ईडी ने पीएफआई दिल्ली के अध्यक्ष मोहम्मद परवेज अहमद और रिहाब इंडिया फाउंडेशन के ट्रस्टी शाहिद अबूबकर को तलब किया। पूछताछ के लिए दोनों ईडी दफ्तर पहुंचे। इस दौरान पीएफआई के वकील केसी नजीर ने यह कहा कि हम ईडी दफ्तर में 2 महीने का वक्त मांग रहे हैं। हमारे चेयरमैन कैंसर से पीड़ित हैं और वो स्वास्थ्य के मुद्दे के कारण आने में असमर्थ हैं। इस मामले में ईडी ने 7 लोगों को समन जारी किया था। निर्भया गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी मुकेश की दया याचिका को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही मुकेश के पास फांसी से बचने के अब तमाम विकल्प खत्म हो चुके हैं। सभी दोषियों की 1 फरवरी को फांसी की तारीख तय है। मंगलवार को दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर ने भी क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। फैसला आने के बाद निर्भया की मां ने कहा, अब मुझे उम्मीद है कि पूरा इंसाफ मिलेगा। पश्चिम दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। किसी अज्ञात नंबर से आई इस धमकी की जानकारी सांसद ने पुलिस को दे दी है। आज सुबह फोन से उन्हें यह धमकी मिली। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के दौरान मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार के बाद अब जेडीयू नेता अजय आलोक ने भी प्रशांत किशोर को आड़े हाथों लिया है और उन्हें कोरोना वायरस करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर भरोसे लायक आदमी नहीं है। वो मोदी जी और नीतीश जी का भरोसा नहीं जीत सकते। वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं, राहुल गांधी से बात करते हैं और ममता दीदी के साथ बैठते हैं। कौन उन पर भरोसा करेगा? हम खुश हैं कि ये कोरोना वायरस हमें छोड़कर जा रहा है। वो जहां जाना चाहते हैं चले जाएं। तो अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम खबरें। समाचार विशेष में कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।